नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजीव गांधी युवा मित्रों की गिरफ्तारी से आज ये साबित हो चुका है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार पर कितना भरोसा करना लाजमी होगा या फिर सरकार के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। अपनी बहाली को लेकर जो आंदोलन युवा मित्रों ने किया था, उस आंदोलन की लास्ट कड़ी में यानी कि लास्ट जो 70-71वें दिन वो जब पानी की टंकी पर चढ़े थे, वो मामला अब तूल जब पकड़ा है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। 6 युवा मित्रों को बजाजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो अभी हम बना चुके हैं। सवाल गिरफ्तारी का नहीं साहब, सवाल एफआईआर का भी नहीं, सवाल युवाओं की गिरफ्तारी का भी नहीं, और सवाल बेरोजगारों के हक और अधिकार के साथ कुठाराघात का भी नहीं। सवाल सरकार से है तो वो सिर्फ सरकार की वादा खिलाफी, सरकार के वायदे और जो प्रशासनिक अमला और जो अधिकारी हैं उनकी बात और उनकी जवान की है। सीधा सीधा अगर मान सकते हैं कि सरकार की कोई जवान नहीं है, प्रशासन की कोई जवान नहीं है, और जिस तरह से ये जवान देते हैं उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। हालांकि जब आंदोलन खत्म हुआ था, तो जब टंकी से युवा मित्रों को जब उतारा गया था, तो उनको साफ एक मौखिक आश्वासन दिया गया था कि आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, टंकी पर चढ़ने वालों के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं होगी। लेकिन भजनलाल सरकार ने एफआईआर भी दर्ज कर दी और अरेस्ट भी उनको गिरफ्तार कर लिया आज 6। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि भजनलाल सरकार को इसलिए युवाओं ने चुना, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के युवा बेरोजगार इसलिए लेकर आए कि एक तो वायदा होता है, पहले जो सरकार ने आने से पहले बेरोजगारों से वायदा किया था कि आप हमें सरकार में लेके आइए, आप हमें जिताइए, हम आपके साथ पूरी तरह से इंसाफ करेंगे, आपको अपना हक दिलाएंगे, आपको अपना अधिकार दिलाएंगे, आपको रोजगार, नौकरी, रोटी रोजी यानी कि सब दिलाएंगे। फिर होना क्या था कि युवा जो बेरोजगार, जो देश का भविष्य होता है, वो इनके पूरी तरह से जुमले यानी कि झांसे में आ गया, सरकार बना दी। लेकिन जब सरकार से अपना हिसाब मांगा, सरकार से अपना अधिकार मांगा, सरकार से अपना हक मांगा, सरकार से अपनी नौकरी, बहाली, रोजी रोटी जब मांगी, तो सरकार ने फिर एक और आश्वासन दे दिया कि अब हमें लोकसभा चुनाव के अंदर आप लेकर आइए, हम आपका पूरा जीवन सफल बना देंगे। और अब युवा मित्रों की जो बात की जाए, जब 71वें दिन जब इनका आंदोलन खत्म हुआ था, तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे यानी कि पुलिस कमिश्नर, सारे जो प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा इनसे एक मौखिक समझौता किया था, और समझौते के अंदर बात सिर्फ यहाँ गिरफ्तारी की होगी, पुलिस मुकदमे की होगी। और वो जो समझौते के अंदर ये जब तय हुआ था कि कोई भी गिरफ्तारी यानी कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ, जो टंकी पर चढ़ने वाले थे और टंकी के नीचे बैठने वाले जितने भी तमाम युवा मित्र थे, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई यानी कि पुलिस, कोर्ट, कचहरी यानी कि नहीं होगा कोई मुकदमा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से रवाना हुए, उसकी अगली कड़ी में तुरंत प्रभाव से जो अधिकारी है पीएचडी डिपार्टमेंट में सपना, उस सपना ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और अज्ञात 20-25 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। और उस मामले के तहत आज पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, तो ये साबित हो चुका कि पूरी तरह से भजनलाल सरकार बेरोजगारों के मामले को लेकर नाकाम हो चुकी है। भजनलाल सरकार को सिर्फ मंदिर, मस्जिद और घंटी, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको जो गिरफ्तार किया है, इसको लेकर पूरी तरह से आक्रोश में राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्र अब आ चुके हैं। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा है कि गिरफ्तारी जो की है उसकी, जो युवा मित्रों की, तुरंत प्रभाव से रिहाई की जाए, नहीं तो बहुत कुछ करने वाले हैं। सवाल यह है कि अचानक इस तरह से गिरफ्तार करना और अपने वादा खिलाफी जो सरकार ने की है, उससे क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार बेरोजगारों में अपना विश्वास जमा पाएगी, या फिर जो चुनावी वायदे होते हैं, उन चुनावी वायदों को राजस्थान के युवा बेरोजगारों से कर जिस तरह से सरकार और सत्ता में आने का ये जो ढोंग और जो रचा जा रहा है, उससे सरकार कितना सफल हो पाएगी, या फिर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता कुर्सी चाहिए और इसके अलावा तमाम जो बेरोजगार हैं उनको गिरफ्तार करके थानों में बंद कर दो, जेलों में बंद कर दो। तो क्या ये सरकार का बेरोजगारों के साथ इंसाफ है? क्या सरकार का अपनी जवान के साथ इंसाफ है? क्या सरकार ने जो मौखिक आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर सरकार कितना खरा उतरी? ये आज देखने को मिल गया कि राजीव गांधी युवा मित्र 6 लोगों को गिरफ्तार किया। संजय मीना अध्यक्ष, जितेंद्र गुर्जर महासचिव, नैना मीना
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो तथाकथित बेटी और उनको पिता मानती थी और खुद भक्त बनी थी। हालांकि हमने इसका काफी विरोध किया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो किसी भी महिला के भगवान नहीं हो सकती। हमने सारी खबरें खूब चलाई थी और हमारे चैनल पर वो सारी खबरें पड़ी हैं। इसके अलावा माधाराम, मेघवाल, विजय और अर्पणा, यानी कि अभी 6 को गिरफ्तार किया है। आगे कोई अनाउंस नहीं हुआ है कि कितनों को और गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मौखिक आश्वासन पूरी तरह से धराशायी हो गया और पूरी तरह से इनको किस तरह से झांसे में लेकर, हालांकि सरकार चाहती तो लिखित में एग्रीमेंट कर सकती थी, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि जिससे कि वो फंसे। मौखिक रूप से मना कर दिया था कि कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन एफआईआर हुई। आज 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल ये जस्टिस की है, सवाल इंसाफ की है। क्या भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने बेरोजगारों के साथ इंसाफ किया या जस्टिस किया या फिर अनजस्टिस किया? सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं भजनलाल सरकार, और ये राजस्थान के बेरोजगार आपको आपकी जो जवान और आपके वादे हैं इसी धरती पर, राजस्थान की धरती पर आपको दिखा के रहेंगे। आप देख सकते हैं और इंतजार करिए। पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव की हो चुकी है, फैसला आपका करेंगे तो राजस्थान के वो बेरोजगार करेंगे जिनके साथ आपने छल किया, जिनके साथ आपने छलावा किया, जिनके साथ आपने विश्वासघात किया और जिनके साथ आपने कुठाराघात किया। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नीचे बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फेसबुक पेज पर आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। ट्विटर पर यानी कि एक्स पर invest_media 007 पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए। नमस्कार।